ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ फरवरी महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है कोई भी राशिफल, मेरा विशेष करके। तो आपको चाहिए कि कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, कहीं कुछ विशेष परिस्थिति हो, तो केवल राशिफल को आधार ना माने, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना भी दे दूं, 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग परामर्श ले चुके हैं, जो पूजाएं अनुष्ठान करा चुके हैं, जिन्होंने कोई प्रकार की पहले सेवा हमारे से ले चुके हैं, वो जो है शिवरात्रि की बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ हो चुका है, उसे करा सकते हैं। कई बार लास्ट मोमेंट में फिर हम रोकना पड़ता है, क्योंकि एक ही दिन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो फिर लास्ट में चूकें ना कहीं जाके बंद करना ही पड़ता है। तो आप उसकी बुकिंग अब करा सकते हैं, बुकिंग ओपन हो चुकी है। अब एक एक करके बात करते हैं, लग्न राशि के अनुसार क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए फरवरी के महीने में। मेष वालों की बात करते हैं, क्या कह रहा है महीना आपके लिए। मेष वालों के लिए देखा जाए तो यह महीना कुछ गेन करने का है, कुछ पाने का है, बहुत कुछ देने को आतुर लग रहा है। विशेष करके कैरियर के मामले में, धन के मामले में कुछ अच्छी सफलता आप अर्जित कर पाएंगे। जो लोग अपना कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए भी बड़ा अनुकूल समय है। विशेष करके आधे महीने के बाद का जो महीने का जो अंतिम आधा हिस्सा है, वो कोई कार्य व्यापार यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई अनुबंध, कोई निर्णय, कोई पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। बड़ा बढ़ चढ़कर किसी क्रिएटिव वर्क में, किसी सोशल वर्क में, कहीं सोशल गैदरिंग में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इवन अगर आपका दायरा कम है, पारिवारिक भी है, तब भी वहाँ पर भी आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो प्रतिनिधित्व है, वो उभर कर आएगा। कुछ बेहतर निर्णय जो है वो 14-15 फरवरी के बाद आप ले सकते हैं, अपने जीवन से संबंधित, अपने कैरियर से संबंधित, और वह निर्णय बेहतर होगा, बहुत ब्राइट होगा, उसमें विज़न आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यह महीना कुछ शुभता लिया हुआ है पारिवारिक जीवन को लेकर के। कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, कोई चीज़ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं भूमि, भवन, संपत्ति, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा अनुकूलता लिया हुआ समय दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है। थोड़े बहुत कहीं हल्के फुल्के टकराहट, वैचारिक मतभेद, लेकिन वो जब आदमी आकार लेता है तो अगल बगल की चीज़ें हटती ही हैं, थोड़ी प्रतिस्पर्धा तो होती है, तो उसका आभास आपको होगा। उस तरह की कुछ कठिनाइयाँ जो है वो महसूस होंगी, लेकिन वो एक्चुअल में कठिनाई नहीं, बल्कि वो तराशने की प्रक्रिया है, वो आपको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं उन्नति का योग जो है आपके लिए बन रहा है। शुभता लिया हुआ है, पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार, कोई शुभ जो है वो घटना हो सकती है जो आपको प्रसन्नता दे, आपको प्रसन्नचित्त करे। धन खर्च करने के मामले में जरूर थोड़ी सावधानी बरतना है। वैसे भी बरतना चाहिए, वो राशिफल में बताया जाए, चाहे ना हमेशा धन खर्च करते समय बरतना चाहिए, लेकिन जो आपकी स्थिति में है वो है भावावेश में, बहुत प्रसन्न होकर के, बहुत अतिरेक में, या कहीं कहीं बहुत क्रोध में। इस महीने में कहीं झटके से क्रोध में भी आप एकदम आवेश आएगा और ठीक है, लो तुम्हारा सारा हिसाब बंद करता हूँ, तो वो आपको अचानक फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दे सकता है इस महीने। विवाह इत्यादि के लिए, विवाह के लिए या वैवाहिक अनुबंध के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। शिक्षा में अभूतपूर्व सफलता हासिल हो सकता है। इस महीने के अंतिम भाग में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति का योग यह महीना आपके लिए दिखा रहा है। सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है, और पिता के साथ किसी भी प्रकार से, जिनके पिता हैं, जो लोग सौभाग्यशाली हैं, उनको किसी भी प्रकार से वाद विवाद में उनके साथ नहीं पड़ना है, और सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो प्रखर है, भाग्य बहुत प्रखर है आपके लिए, बहुत प्रबल भाग्य है, और उसके कारण कुछ बेहतर चीज़ें आपको हासिल होंगी। रुके हुए कामों में वृद्धि यह महीना कराएगा। बहुत लंबे समय से यदि कोई अड़चन, बाधा आपके जीवन में आ रही है, कोई आपका काम, कोई प्रोजेक्ट आपका रुक रहा है, तो वो गति को प्राप्त करेगा, उसमें स्पीड आएगी। आप काम के लिए आगे बढ़ेंगे। अब
तो आगे बढ़ने के लिए बहुत अनुकूलता लिया हुआ समय, कहीं दूर की यात्रा हो सकती है, सुदूर की यात्रा हो सकती है, और वो भी कार्य व्यापार से संबंधित, और वो लाभ देने वाली होगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग भी यह महीना दिखा रहा है। अचानक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अगर पद में वृद्धि ना हो तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो वृद्धि जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लोग आप पर भरोसा करेंगे, और आपका जो कद है, पद ना बढ़े तो कद जरूर बढ़ेगा। आप पर लोग भरोसा करेंगे और आपको जिम्मेदारियां लोग अधिक देंगे। शिक्षा बौद्धिक क्षमता के बल पर और परिश्रम के बल पर, माने बुद्धि के बल पर भी, परिश्रम के बल पर भी, और भाग्य, तीनों तरफ से जो है वो भाग्य साथ दे रही है। तो कुछ करने का महीना है। इस महीने में अगर आप स्वयं भी कहीं रुके हुए हैं या पीछे से किसी कारण से आप अपनी चीज़ों को बांध के रखे हुए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, यह समय है कि आप कदम को आगे बढ़ाइए और जो है वो अपनी कोई कहीं, वैसे तो निराशा का बोध नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ द्वंद्व है, कहीं कुछ निराशा का बोध पहले चला आ रहा हो, तो उसको हटा करके अब आपको आगे बढ़ने की सलाह जो है वो सितारे दे रहे हैं, सितारे संकेत कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं। हालांकि झटके से बहुत से लोगों के विवाह होने की संभावना बन रही है, और विशेष करके जिनकी सेकेंड मैरिज है उसके लिए बाधाओं के साथ अचानक जो है वो संकेत मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ उतार चढ़ाव, कुछ टकराहट के भी संकेत हैं, लेकिन फिर भी बात जो है वो बन सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फाइनेंशियल मामलों में जो लोग कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं, विशेष करके ज़मीन और वाहन खरीदने के लिए, उनको कर्ज जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वाद विवाद कहीं होगी तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी। अगर कोई बहुत मार्केस वगैरह की दशा नहीं चल रही है, कोई बहुत खराब दशा अंतर्दशा आपकी नहीं चल रही है, तो कम से कम गोचर जो है वो बहुत नुकसान करने की ओर संकेत नहीं दे रहे हैं, बहुत हानि का योग नहीं बना रहे हैं। मित्रों का सहयोग, पारिवारिक लोगों का सहयोग, करीबी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कहीं कोई सुदूर से, कहीं दूर के रिश्ते में, कहीं कुछ रिलेशन में, कहीं कोई शोक समाचार भी प्राप्त हो सकता है। उस तरह का भी थोड़ा सा नकारात्मक योग बना हुआ है एकाक जगह। इसके साथ देखूं, लेकिन हाँ, हर चीज़ के अलावा बचत में कमी होगी, सेविंग नहीं कर पाएंगे। सेविंग जो है ये इन प्रकार आपका धन आवश्यकता से अधिक खर्च होगा, और बचत जो है वो प्रभावित होगी। अनुबंध वाला काम, पार्टनरशिप वाला काम यदि शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यह समय अच्छा नहीं है। उसमें आप फंस जाएंगे, उसमें आपका धन अनावश्यक धन या समय कुछ न कुछ बिना मतलब का खराब होगा, और विवादास्पद होगा उसका जो अंत होगा वो। तो पार्टनरशिप करने के लिए समय अच्छा नहीं है। अपना व्यापार, अपना काम, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें निवेश करना, वो सब करिए, लेकिन पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय नहीं है। संतान से सुख की प्राप्ति होगी, और शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। जिन लोगों के एग्ज़ाम हैं, अब फरवरी से बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। हालांकि मन थोड़ा विचलित रहेगा, इधर उधर दिमाग में बहुत डाइवर्जन रहेगा, एक साथ कई चीज़ करें, इस प्रकार की भावनाएं रहेंगी, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की बात की जाए, मिथुन वालों के लिए समय बहुत अनुकूल अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और विशेष करके ये महीना थोड़ा सा और जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो रहा है निगेटिविटी के मामले में। खुलेंगे, ग्रह तो बदलते रहते हैं, तो जैसे ही बुध और शुक्र आगे बढ़ेंगे आपको, लेकिन इस महीने में देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो प्रभाव है वो सप्तमेश, दशमेश, अष्टम में, भाग्येश अष्टम में, पंचमेश अष्टम में, लग्नेश अष्टम में। तो एक तो सेहत का बहुत ध्यान रखिए, सेहत के मामले में जो है वो अधिक सावधानी रखने की सलाह रहेगी कि भाई सेहत का विशेष ध्यान रखें। दूसरा जो है वो परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलेगा, तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के अनुसार जो है वो उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। तो उससे थकना नहीं है, लेकिन उसमें आपको और आगे बढ़कर काम करना है। निर्णय भी थोड़े गलत हो सकते हैं, निर्णय में थोड़ा द्वंद्व हो सकता है, और विचार जो है वो उलझे हुए रहेंगे। तो डिसीज़न किसी से पूछ के अगर आप लें, विशेष करके किसी मित्र से पूछ कर लें, किसी अपने करीबी व्यक्ति से पूछ करके यदि आप कोई निर्णय लें तो उसमें आपको लाभ होगा। लेकिन एकदम से केवल अपने निर्णय पर कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, तो वो केवल अपने भरोसे मत लीजिएगा, उसमें किसी की सलाह, क्योंकि आपकी निर्णय क्षमता इस समय थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब निवेश इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है। व्यापार से कुछ लाभ
होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ न कुछ लाभ की स्थिति रहेगी। आय में जो लोग अगर पहले से आय चल रही तो उसमें निरंतरता रहेगी, लेकिन थकाने वाला समय है। और कोई नया काम, कोई किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो तुरंत नहीं होगा, उसमें प्रयास थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा और कुछ अड़चनें भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी। तो उस पर निरंतरता रखनी है, उस पर कॉन्टिन्यूटी रखनी है, उस पर जो है वो नज़र रखनी है, नज़र हटानी नहीं है। उस पर धैर्य के साथ आप उस पर कदम आगे बढ़ाते रहिए तो आगे चल के सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ी बाधाओं वाला महीना है, कुछ न कुछ रुकावट का संकेत यह महीना दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है, बिल्कुल। इस समय अगर बातचीत चले फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अनुकूल नहीं है, कुछ उसमें कठिनाई दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने कहा कि सेहत को लेकर के बहुत सावधानी रखनी है, सेहत को लेकर के यह महीना काफ़ी संवेदनशील है। थोड़ा भगवान गणेश जी की पूजा करियर और कार्य व्यापार को लेकर के, और भगवान शिव की आराधना पूजा सेहत को लेकर के आप करते रहें, लाभकारी रहेगा। और आने वाला समय, हाँ, यात्राएं अनुकूल नहीं है तो बहुत आवश्यक नहीं हो तो यात्राओं को टाल दें। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए इस महीने में, ये महीना और शुभता लिया हुआ है। वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए यह महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। बहुत से लोगों की जो विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं, बहुत लंबे समय से कोई अड़चन है, बाधा है, वो दूर होगी और आपका कार्य बनेगा। व्यापारिक अनुबंध, कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। और यह आगे चलकर, जो इस समय आप कोई काम प्रारंभ करते हैं, विशेष करके महीने के दूसरे सप्ताह से लेकर के अंतिम सप्ताह तक, पहले सप्ताह को छोड़ दें तो दूसरे से लेकर के अंतिम सप्ताह तक यह महीना, अगर कोई नया कार्य व्यापार जो लोग शुरू करते हैं तो उसमें आय, इनकम में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि और ख्याति में वृद्धि कराने वाला होगा। तो शुभ समय है, आप प्रारंभ कर सकते हैं। आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षा हालांकि बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, संतुष्टि नहीं होगी, और कई बार आप अनजाने भय के भी शिकार होंगे। थोड़ा सा आत्मबल कुछ कमज़ोर रह सकता है इस समय आपका, तो उसको बढ़ाए रखना है, घबराना नहीं है। और हाँ, रिस्क फैक्टर तो कैलकुलेट करना चाहिए। कई बार लोग मुझे ज्योतिष में पूछते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, कार्य व्यापार करना है तो ज्योतिष से आप सलाह लीजिए कि भाई समय अनुकूल है कि नहीं। लेकिन अब समय अनुकूल का मतलब ये नहीं है कि मेरी क्षमता जो है 1 करोड़ की है तो हम 20 करोड़ लोन लेकर के काम करेंगे। तो कर्म से हम क्या करेंगे, अपने भाग्य को खराब कर देंगे। तो कर्म और भाग्य का जो संतुलन है वो बना के चलना चाहिए। बिजनेस आप करने जा रहे हैं, कोई काम आप करने जा रहे हैं किसी शिक्षा में, तो आप जो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी एनालिसिस भी ज़रूरी होती है। सफलता मिलेगा का मतलब ये नहीं कि हम जो है वो 20वें मंजिल से कूद जाएं और हम मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जो है वो उसमें अपनी एनालिसिस करके और फिर काम करिए तो सितारे अनुकूल हैं, आपको सफलता मिलेगी, ये ज्योतिष बताता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप जरूर करिए, आत्मबल को अपने बढ़ाइए, और कार्य व्यापार, अनुबंध, पार्टनरशिप, इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा, हाँ, पार्टनरशिप में ये जरूर ध्यान रखना होता है कि भाई दूसरे की कुंडली भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन आपका जो समय है वो अनुकूलता लिया हुआ है। दूरदृष्टि अच्छी रहेगी, चीज़ों को भांप जाएंगे, समझ जाएंगे। बस आत्मबल को बढ़ाना है और अनजाने भय को दूर रखना है। थोड़ा भगवान गणेश की पूजा, पानी अधिक पिया करिए, एंटरटेन किया करिए अपने आप को। कर्क लग्न है तो जितना अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे, एक्टिविटीज़ में बिजी रखेंगे। कर्क लग्न वालों को हमेशा एक्टिविटी में रहना चाहिए। एक्टिविटी छोड़ेंगे नहीं, डिप्रेशन हावी हो जाएगा। तो जो है वो एक्टिविटी को बढ़ाइए, गति को बढ़ाइए और काम करिए। तो कुल मिला के कार्य, व्यापार, आय, पद, प्रतिष्ठा के लिए यह महीना काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है। जीवन साथी, विवाह इत्यादि को फिक्स करने के लिए समय अच्छा है। महीने का अंतिम भाग थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है, विशेष करके हाइपरटेंशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक की समस्या को बहुत इंक्रीज कर सकता है। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी प्रतिकूल है। तो जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।